Yes. So, very good evening, friends. मैं जस्ट आपकी इजाजत के बगैर मैं आप सबको म्यूट कर देता हूँ कि फिर जब जब हम आपको भी अनम्यूट करने का फैसिलिटी आप ही के पास है, आप कर सकते हैं उसको अनम्यूट, नो प्रॉब्लम. Okay, so very good evening and welcome to the 10th session of the knowledge series. The participation has always been excellent. The only thing that the numbers are coming down is not to do with the quality of the session, it is more to do with the markets are opening up. और इतने टाइम के बाद जैसे नवीन जी ने बोला कि 2 महीने के बाद दुकान जाने को चांस मिला तो आंख में आंसू आ गए, इतने इमोशनल हो गए. तो आज ग्राहक को देखना है और हम भी समझते हैं कि पहले तो ग्राहक को देखेंगे. सो धीरे धीरे लोग आएंगे अपनी दुकानें बंद करके, नो प्रॉब्लम. सो ये सब सीरीज में हमने बहुत अलग अलग चीजें देखी हैं. टैक्सेशन देखा, कंपनीज एक्ट देखा, स्टॉक टेकिंग देखा, लॉयल्टी देखा, गो डिजिटल देखा, सक्सेशन प्लानिंग देखा, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के साथ पैनल डिस्कशन किया, सब लोगों ने बहुत अच्छा शेयर किया. तो काफी इसमें हमारी नॉलेज में हमारा उसमें भर पड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है. मुझे लगता है कि सभी लोग इसमें एग्री करेंगे. मैं ये जो हमने सेशंस किए थे बहुत ही बढ़िया रहे और आज इतने सब सेशंस में हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि हमको डिजिटल जाना बहुत लोगों की मजबूरी है. डिजिटल अलग अलग प्रकार से जा सकते हैं आप, आपका वेबसाइट कीजिए, ई कॉमर्स साइट कीजिए, वगैरह वगैरह. नहीं तो भी कैटलॉग बनाना है तो हमको कुछ भी बोले तो प्रोडक्ट का फोटो अच्छा होना चाहिए. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. हर जगह हम फोटोग्राफर को बुला के फोटो निकालना पॉसिबल शायद नहीं हो पाएगा, शायद जरूरी भी है जहां जहां पॉसिबल है, क्योंकि वो प्रोफेशनल लुक इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम उसको अपलोड करते हैं वो प्रोफेशनल फोटो होगा तो ही वो किसी के मन को भाएगा. तो फोटो कैसे निकालना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है, ये अगर हमको समझना है तो हाउ डू वी डू दैट, वी डोंट अंडरस्टैंड. हमको शौक बहुत है करने का, हमारा उत्साह बहुत है. जैसे नरेंद्र जी ने बोला कि 90% प्रोडक्ट की फोटो तो अपलोड भी करती है, लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स के फोटोज हर चीज के अवेलेबल होते ही है ऐसा नहीं. अगर शक्कर का फोटो बोलेंगे तो अपने को शायद एक पैकेट बना के रखना पड़ेगा. गारमेंट्स है तो हर एक को फोटो निकालना ही पड़ता है, कई बार अलग अलग एंगल से निकालना पड़ता है. लाइटिंग क्या होगा, शेडो क्या होगा, कैसे दिखेगा, उसको टचअप करना पड़ेगा, क्या बैकग्राउंड कैसे होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं. तो आज उसके लिए हमने ये सेशन ऑर्गेनाइज किया है कि थोड़ा और जानते हैं फोटोग्राफी के बारे में, प्रोडक्ट फोटोग्राफी खास करके. तो आज हमारे पास एक स्पेशल स्पीकर है, बट उसके पहले जो लोग पहली बार शायद आए होंगे, बहुत कम होंगे शायद ऐसे, बट जो जानते नहीं कि हम कौन है. हम लोग रिटेलर्स के लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बनाते हैं, 20 साल से करते हैं. महाराष्ट्र में 35 जिलों में हमारे कस्टमर्स हैं, इंडिया में 20 स्टेट्स में है. आज भी बहुत अलग अलग डाइवर्स ज्योग्राफी से आए हुए हैं लोग. सो दैट इज मेजरली व्हाट वी डू. और आपको जानकारी चाहिए तो साइट पे जाके ब्रोशर देख सकते हैं, बहुत कुछ उसमें उपलब्ध है. सो उससे ज्यादा हम नहीं करेंगे. हमने ये सीरीज क्यों शुरू की, क्योंकि लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो काफी नेगेटिविटी थी, काफी पेसिमिज्म था, हमारी चिंता बहुत ज्यादा थी और सब जगह से नेगेटिव न्यूज आती थी. तो हमने बोला कि लेट अस स्टार्ट सम कंस्ट्रक्टिव डायलॉग. और सभी कस्टमर हमारे जो है वो दे आर मोर लाइक फैमिली रादर देन कस्टमर. सो वी गॉट टुगेदर एंड वी स्टार्टेड डिस्कसिंग. और ये डिफिकल्टीज से एक एक आइडिया आती गई, एक एक बढ़ता गया और ये सीरीज फिर हमारी इस तरीके से भी 10वें स्टेज पे आ गई है. एंड में मैं आपको बताऊंगा कल और एक सेशन 11वां, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई विल नॉट ब्रेक द थिंग राइट नाउ. Okay, so let me introduce our speaker for the day, and of course previous recordings are available luckily for those who have missed those. retailway.in/events पे previous recordings हैं, so that you can just take it through. Okay, meanwhile let me introduce our speaker. Rasesh has been a fashion and product photographer for a long time, a very young and creative person, and he's got an impressive client portfolio, he's got an impressive body of work. यंग है एज में, बट यंग लोगों में एक एनर्जी और क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा आती है, हमारे थोड़ा सा कम हो जाता है कभी कभी. तो उनका आई लव द अप्रोच टू वर्क, हिज वर्क एटीट्यूड एंड वर्क एथिक इज वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव. एंड more about photography I think he will be able to tell you. So heartiest welcome Rasesh. Let me आपका अनम्यूट कर दीजिए माइक रसेश.
and I will stop sharing my screen and I will enable Rasesh to share his screen. So, Rasesh, can you hear me? Yes, sir. Good evening. गुड इवनिंग रशिश. आपको देख के समझ में आ रहा है कि बैकग्राउंड का इंपॉर्टेंस क्या है. थैंक यू सर. देखने वाले समझ गए होंगे अभी कि यहाँ से शुरुआत होती है. So, Rasesh, can you please share your screen and then you can start your session or whatever you wish, whenever you wish. Yes. So the screen is all yours. I will put you in the spotlight so people can see you properly. Yeah, that is much better. Welcome, Rasesh, and thank you so much for sparing your time for us and sharing this invaluable knowledge. Yeah. Thank you, sir. The stage is all yours. Thank you. नमस्ते सब लोगों को. ये हिंदी और इंग्लिश में मिक्स में सेशन रहेगा और प्लीज फील फ्री, कुछ भी आपको क्वेश्चन है प्लीज बाद में आप पूछ सकते हो. स्क्रीन ठीक से दिख रहा है सर? दिख रहा है. तो स्टार्ट करते हैं. हाउ टू टेक गॉर्जियस प्रोडक्ट फोटोज. जैसे सर ने बताया, प्रोडक्ट फोटोग्राफी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लाइंट का फर्स्ट इम्प्रेशन प्रोडक्ट के फोटोज के ऊपर ही है. जब तक वो फोटोज, मतलब फोटोज ही वो वर्चुअली दिखाते हैं कि अगर कोई किसी को कुछ परचेज करना है तो उनके हाथ में प्रोडक्ट नहीं है पर प्रोडक्ट के फोटोज है. फोटोज शुड गिव इतना फील होना चाहिए कि वो रियल प्रोडक्ट कैसा, आगे से कैसा दिख रहा है, पीछे से कैसा दिख रहा है. तो पूरा प्रॉपर प्रोडक्ट फोटोज से ही उनको इंफॉर्मेशन मिलता है, तब जाके क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन मिलता है और फिर ही क्लाइंट परचेज कर सकता है. ये सबको आपको मालूम. तो थोड़ा अपन फोटोग्राफी के बारे में थोड़ा बेसिक में आपसे शेयर करना चाहूँगा. व्हाट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर गुड प्रोडक्ट फोटोग्राफी. तो क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसमें प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए. तो अच्छा कैमरा होना इम्पोर्टेंट है, लाइट्स होना इम्पोर्टेंट है अच्छा प्रॉपर, ट्राइपॉड होना इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी शेक हो जाता है कैमरा, तो ट्राइपॉड से शेक नहीं होगा. बैकग्राउंड्स, अच्छे क्रिएटिव बैकग्राउंड्स इम्पोर्टेंट है, थर्माकोल या रिफ्लेक्टिव और एडिटिंग सॉफ्टवेयर. अभी इसके बारे में हम और डिटेल में देखेंगे. Camera is important to use good camera. You will need some good lights. You need to take longer exposures. So holding your camera by hand will produce blur images. So tripod is important. Background, you need clean single color, most of white color, paper or cloth backdrop. अगर आप Amazon या Flipkart या Myntra पे आपका प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो वाइट इज कंपलसरी. पर अगर आपका खुद का वेबसाइट है तो आप कोई भी आपके ब्रांड के कलर के हिसाब से आप बैकग्राउंड यूज कर सकते हो. और थर्माकोल इसके लिए चाहिए, जो शैडोज आएंगे उसको ओवरकम करने के लिए अपने को थर्माकोल लगेगा. अपन आगे और डिटेल में देखेंगे इसको. अभी थोड़ा टेक्निकलिटी और फोटोग्राफी के बेसिक्स में अपन जाएंगे. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सब्जेक्ट, पर मैं जितना हो सके उतना आपको इजी करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा. अभी सिंपल टर्म में फोटोग्राफ क्या है. तो फोटोग्राफ दो वर्ड है, फोटोग्राफ. फोटो मीन्स लाइट. तो अपन सिंपली अपन सोचेंगे ये ग्राफ ऑफ लाइट है. अभी ये नहीं सोचो कि फोटोग्राफी इज कैप्चरिंग मोमेंट्स और कैप्चरिंग इवेंट्स, और ये सब मत सोचो. अभी यही सोचो कि फोटो क्या हो रहा है, रिकॉर्ड कर रहे हो आप जो फोटो, वो लाइट का ग्राफ हो रहा है. जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके कैमरा पे आ रहा है उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो. सिंपल. ये ग्राफ है. These are black side, these are shadow side, mid-tone, highlight and whites. ये और मैं डिटेल में आपको आगे समझाऊंगा. This is a graph of light. इसको हिस्टोग्राम भी बोलते हैं.
So when you are taking photos, you are actually recording light reflected and coming to your lens. अभी हम different type of cameras for photography देखेंगे. There are lot of types of cameras. Digital SLR है, mirrorless cameras है, point and shoot cameras है, smartphone cameras है और बहुत सारे cameras हैं. तो क्या difference है उनमें वो भी देखेंगे. सब कैमरे में aperture is most important thing. aperture क्या रहता है? ये लेंस का ओपनिंग है. जितना एपर्चर का नंबर कम होगा उतना ओपनिंग उसका ज्यादा होगा. सी, जितना एपर्चर का वैल्यू कम होगा उसका ओपनिंग ज्यादा होगा. ओपनिंग ज्यादा होने से लाइट अंदर ज्यादा आता है. जितना एपर्चर कम होगा, जिसका एपर्चर का वैल्यू बढ़ेगा और उसका एपर्चर बंद होते जाएगा तो लाइट अंदर आना कम होते जाएगा. तो ये है एपर्चर कैमरे में रहता है. हर कैमरे में डिजिटल एसएलआर में मैनुअल फंक्शंस रहते हैं. कुछ कैमरे में मैनुअल फंक्शंस रहते हैं जिसमें आप एपर्चर चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से. तो एपर्चर का दो फंक्शंस है. एक तो है लाइट को कंट्रोल करना, कम या ज्यादा, कितना आपको लाइट अंदर आना चाहिए, कितना लाइट नहीं आना चाहिए, ये कंट्रोल करता है एपर्चर. एपर्चर डेप्थ ऑफ फील्ड भी कंट्रोल करता है कि जितना ओपन एपर्चर रहेगा उतना शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड रहेगा और जितना हायर नंबर ऑफ एपर्चर रहेगा, जितना क्लोज रहेगा नंबर, उतना मोर डेप्थ ऑफ फील्ड रहेगा. उसका सिंपल एग्जांपल है. अभी यहाँ पे कैमरा है, मेरा माउस भी दिख रहा है ना आपको, पॉइंटर दिख रहा है, ये दिख रहा है. ये कैमरा का पोजीशन है. यहां से आपका ये सब्जेक्ट है. फॉर एग्जांपल ये आपका सब्जेक्ट है. तो यहां से यहां का वैल्यू, इसको बोलते हैं, इसका आपका फोकसिंग रेंज हो गया. तो अगर आपका एपर्चर ओपन है या 2.8 है तो ये आपका ब्लर हो जाएगा बैकग्राउंड. सी, यहाँ पे फोटो दिख रहा है, फ्लावर पे फोकस है और हिरन और बैकग्राउंड ब्लर हो गया बिकॉज ऑफ ओपन एपर्चर. ये क्रिएटिव फोटोग्राफी में बहुत यूज होता है. इससे डेप्थ भी बढ़ता है, पर ई कॉमर्स के लिए ये सुटेबल नहीं है. पर लाइट अगर सिर्फ आपका सिंगल प्रोडक्ट है और सिर्फ बैकग्राउंड प्लेन है तो ये दिस इज द बेस्ट थिंग. you can put your camera on open aperture 2.8. उससे दो फायदा होगा, आपका लाइट भी ज्यादा आएगा और बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा. सेकेंड सिनेरियो में 5.6 एपर्चर है. अभी फोकस फ्लावर पे है पर उसका रेंज बढ़ गया. हिरन भी फोकस की रेंज में आ गया, पर ट्रीज अभी भी आउट ऑफ फोकस है, आउट ऑफ रेंज है. और जब 11 करता हूं मैं एपर्चर, तब उसका रेंज और बढ़ गया और ट्रीज, हिरन और फ्लावर ये तीनों फोकस में आ गए. सो दिस इज ये एपर्चर का एक कमाल है. तो एपर्चर दो कंट्रोल करता है, दो चीज कंट्रोल करता है. एक तो लाइट का कम ज्यादा, मतलब कितना लाइट आपको अंदर आना चाहिए कितना नहीं, वो कंट्रोल करता है. साथ में साथ डेप्थ ऑफ फील्ड भी कंट्रोल करता है. तो अकॉर्डिंग टू आपके प्रोडक्ट्स के हिसाब से आप इसका सेटिंग कर सकते हो कितना आपको एपर्चर रखना है. अभी ये 2.8 जो एपर्चर में दिखा रहा हूँ ये सब लेंसेस में नहीं होता है. मोस्ट ऑफ द लेंसेस में 5.6 एपर्चर ही अवेलेबल रहता है. 2.8 के लिए स्पेशल लेंसेस लगते हैं. वो उसके अलावा ये एपर्चर नहीं हो सकता, मतलब ये लेंसेस नहीं मिल सकते. तो 5.6 मोस्टली हर कैमरे में 5.6 एपर्चर रहता है. अभी जाएंगे एक एग्जांपल में. अभी ये कैप का प्रोडक्ट शॉट लिया. Alert from mouse batteries very low. अभी ये एपर्चर है 1.8 ISO 100. तो इसमें देखो कैप का फोकसिंग यहाँ पे है पर ये ब्लर हो गया
ड्यू टू 1.8 एपर्चर, और ये f10 एपर्चर है। f10 पे पूरा कैप शार्प। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ। ये 1.8 पे शूट किया हुआ है प्रोडक्ट। ये इसका इधर ब्लर, ये ब्लर होता है और यहाँ पे शार्प। आपको भी तो ग्लास हटाओ तो उसके टांगे से गिराएगी। रसेश, आपके पीछे से आवाज आ रही है या दूसरे किधर से आ रही है? नहीं सर। एक मिनट ना, मैं सबको म्यूट करके आपको फिर अनम्यूट करता हूँ। जी सर। या प्लीज बोलिए। तो लेफ्ट में जो इमेज है उसमें 1.8 से शूट किया हुआ है, तो आप देखेंगे पीछे के पर्ल्स जो है वो ब्लर हो गए हैं। और ये राइट वाला जो इमेज है उसमें f10 से शूट किया हुआ है, सो पूरा का पूरा प्रोडक्ट शार्प है, फोकस में है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका पूरा प्रोडक्ट शार्प रहे, फोकस में रहे। लेफ्ट वाला गलत नहीं है, ये क्रिएटिव में, क्रिएटिव फोटोग्राफी में इसको यूज कर सकते हैं, पर जब अपन ई कॉमर्स फोटोग्राफी का बात कर देंगे तो प्रोडक्ट शुड बी शार्प। जस्ट अ मिनट सर। कैमरे की दूसरा कंट्रोल देखेंगे, शटर स्पीड। शटर स्पीड अभी प्रोडक्ट फोटोग्राफी में इसके ऊपर ज्यादा अपन बात नहीं करेंगे, पर शटर स्पीड लाइट भी कंट्रोल करता है और मोशन भी कंट्रोल करता है। अगर आपको स्लो मोशन शूट करना है तो आपका शटर स्पीड, ये जो दिख रहा है ये आपको 2 सेकेंड दिख रहा है लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में ये 2 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड है। फिर ये 1 सेकेंड का दूसरा पार्ट है, और ये जो है ये 1 सेकेंड का 500 पार्ट है। तो 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 500, इतना फास्ट शटर स्पीड है। तो जब हम कैमरा हाथ से शूट करते हैं, हैंडहेल्ड होता है, तो 1/125 इज द आइडियल अमाउंट टू शूट। तो ये सेटिंग 1/125 रखेंगे तो आपका हाथ शेक भी होगा तो भी इमेज शेक नहीं होगा। तीसरा एक कंट्रोल है कैमरे में, हर कैमरे में रहता है आईएसओ। आईएसओ लाइट का इंटेंसिटी कंट्रोल करता है। 100 अगर आईएसओ है तो आपको लाइट जो दिखता है उससे डबल इंटेंसिटी आईएसओ 100 में हो जाती है, और आईएसओ 200 की डबल इंटेंसिटी आईएसओ 400 से हो जाती है। पर इसका एक ड्रॉबैक है कि आईएसओ 4 जैसे जैसे आईएसओ बढ़ेगा उसका ग्रेन्स बढ़ते जाता है, इमेज में ग्रेन्स आने लगते हैं। अगर आप ये इमेज ध्यान से देखेंगे तो ISO 400 वाले इमेजेस में थोड़ा ग्रेन नजर आएगा आपको, और जैसे जैसे ISO बढ़ेगा वैसे वैसे ग्रेन्स भी बढ़ेंगे। इसीलिए नए नए जो कैमरेज है, नए इक्विपमेंट्स है, अभी कैनन का 5D Mark 4 है या Mark 5 है, उसमें 1 लाख ISO वैल्यू अवेलेबल है जिसमें बहुत कम नॉइस आता है। मतलब 20,000 ISO तक जाएंगे तब नॉइस दिखना चालू होगा, जो यहाँ पे 400 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो ये कमाल है प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स के। तो जितने प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स रहेंगे आपका इमेज क्वालिटी उतना बेटर रहेगा। तो ये तीनों मिला के, एपर्चर, शटर स्पीड और ISO, ये तीनों मिला के होता है एक्सपोजर। ये एक्सपोजर आपकी इमेज को कंट्रोल करता है। अभी यही पूरा एक साइंस है, मैथ्स है और आर्ट्स है, इसको स्मार्ट बोल सकते हैं कि इसमें साइंस भी है, एपर्चर कितना चाहिए कितना कम चाहिए, लाइट भी लाना है आपको। तीनों ये 3 दरवाजे हैं आपके, तीनों दरवाजे से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लाइट लाना है और उसका रिजल्ट अलग अलग आएगा। कभी ISO 1600 रखना पड़ेगा, कभी एपर्चर आपको 2.8 रखना पड़ेगा, पर उसका रिजल्ट क्या आएगा
2.8 एपर्चर रखने से बैकग्राउंड ब्लर हो सकता है, जो फोकस में नहीं है वो ज्यादा ब्लर हो सकता है। शटर स्पीड अगर 1/10 से मैं शूट करूंगा तो इमेज शेक होने के चांसेस बढ़ेंगे, और आईएसओ अगर मैं ज्यादा बढ़ाऊंगा तो ग्रेन्स आने के चांसेस है। तो इसके लिए ये ना हो, इसके लिए हम प्रोफेशनल लाइट्स यूज करते हैं कि मेरे को 1/125 ही रखना है शटर स्पीड, तो एक तो लॉक हो गया। दूसरा मेरे को एपर्चर f8 या f11 रखना है ताकि प्रोडक्ट शार्प दिखे। पर मैं अगर f11 रखता हूँ तो मेरा एपर्चर कम हो गया तो लाइट अंदर आना कम हो गया, तो मेरे को एडिशनल लाइट सोर्स लगेगा। इसके लिए हम लोग लाइट्स यूज करते हैं। और आईएसओ मेरे को इमेज क्वालिटी अच्छी चाहिए, इसके लिए मैं 200 से ऊपर आईएसओ नहीं लूंगा क्योंकि ग्रेन्स नहीं चाहिए। तो उसकी वजह से बहुत कम लाइट अंदर आएगा एपर्चर और शटर स्पीड और आईएसओ ये पूरा एक्सपोजर वैल्यू के हिसाब से। सो वी नीड एक्स्ट्रा लाइट। इधर तक क्लियर है सबको? शुड आई प्रोसीड? या यू कैन प्रोसीड। क्या है, ये बहुत ज्यादा टेक्निकल पार्ट है ना, इसलिए लोगों का आवाज नहीं निकल रहा है। अभी आप आगे जब एग्जांपल्स वगैरह लेंगे तब फिर थोड़े खिलेंगे लोग। एटलीस्ट मैं मेरी स्टोरी बता रहा हूँ, बाकी लोगों को टेक्निकल में शायद आनंद आ रहा होगा तो मुझे पता नहीं। प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन। थोड़े कंसेप्ट क्लियर होना भी जरूरी है बेसिक्स के, उसके बगैर आगे आप जो बोलेंगे वो समझ नहीं पाएंगे। करेक्ट करेक्ट। अभी देखेंगे अपन, अभी हमने देखा कि फोटोग्राफ क्या है, ग्राफ ऑफ लाइट। तो लाइट को समझना पड़ेगा। तो लाइट के हमने एजुकेशन में कुछ रूल्स पढ़े होंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे। तो एक बार उसको रिफ्रेश करते हैं। लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो लाइट की प्रॉपर्टीज है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट डायरेक्शन, लाइट फॉर्म्स शैडोज, light contains spectrum of color like Vibgyor, and light gets reflected। तो ये चार और डिटेल में अपन समझेंगे। ये ग्राफ बहुत लोगों ने देखा होगा या एजुकेशन में पढ़ा होगा, या एक प्रिज्म में से अगर लाइट पास करते हैं तो 7 कलर्स में स्प्लिट होता है वो। ये तो पढ़ा होगा सबने या देखा होगा। या इधर अपना इंद्रधनुष भी दिखता है तो ये 7 कलर यही प्रिंसिपल की वजह से दिखता है। तो हर एक लाइट के रे में ये 7 कलर्स मौजूद है। अभी आपको कभी कभी ये प्रॉब्लम आया होगा कि व्हाइट चीज व्हाइट नहीं दिखती, पिंक चीज पिंक नहीं दिखती, रेड चीज रेड नहीं दिखती, कलर गेट्स चेंज वाइल शूटिंग और प्रोडक्ट फोटोग्राफी में या कई बार। तो उसका रीजन ये है कि वो व्हाइट लाइट जो है वो उसको बैलेंस नहीं किया हुआ है। तो उसके वजह से ये 7 कलर्स जो है उसके वैल्यूज प्लस माइनस हो गए, कोई ज्यादा हो गया कोई कम हो गया, उसके वजह से वो कलर टोन चेंज होता है। तो ये हिसाब से व्हाइट को बैलेंस करना जरूरी है, सो 7 कलर्स बैलेंस हो जाए। तो ये देखेंगे अपन बहुत कैमरे में टेम्परेचर नाम का भी एक कंट्रोल है। वो कलर टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हो। बेसिकली क्या है, व्हाइट सिर्फ कलर समझता है, ग्रे समझता है। तो जब अपने पास एग्जांपल अगर ट्यूबलाइट है या बल्ब है, बल्ब में अगर आप व्हाइट पेपर या बुक रखेंगे तो वो येलोइश दिखेगा। तो अभी उसको व्हाइट करना हो तो क्या करेंगे अपन, उसको व्हाइट करना हो येलो को, तो बल्ब तो नहीं बदल सकते, पर उसके बीच में अगर ब्लू फिल्टर लगा दूंगा मैं तो येलो में ब्लू फिल्टर क्या करेगा, येलो कट कर देगा और मेरे को व्हाइट लाइट दे देगा। तब मेरे को व्हाइट लाइट प्रॉपर मिलेगा, पेपर व्हाइट दिखेगा। वैसे ही जब ऑरेंज कलर ज्यादा होता है या रेड कलर ज्यादा होता है तो डिफरेंट फिल्टर्स आर देयर टू मिनिमाइज दैट कलर। और ये जो कलर टेम्परेचर है ये हम कहाँ पे शूट कर रहे हैं, लाइट कौन सा यूज कर रहे हैं। अगर हम डे लाइट पे शूट कर रहे हैं तो उसका व्हाइट बैलेंस 5000 के करीब होना चाहिए, सो दैट आपका व्हाइट व्हाइट रहे। अगर ट्यूबलाइट में आप शूट कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली उसका व्हाइट बैलेंस आपको सेट करना है ताकि वो ब्लूइश ना दिखे, आपका पेपर या प्रोडक्ट ब्लूइश ना दिखे। अगर व्हाइट बैलेंस
सब कलर बैलेंस है, ये सिंपल लॉजिक है। ये कलर थियरी है, जैसे आरजीबी बोलते हैं या सीएमवाईके बोलते हैं। तो रेड के अपोजिट हो गया सियान, ग्रीन के अपोजिट हो गया मैजेंटा, ब्लू के अपोजिट हो गया येलो। तो जो कलर आपके फोटोज में ज्यादा दिख रहा है उसका अपोजिट का अगर फिल्टर लगाया तो वो कलर बैलेंस हो जाता है या न्यूट्रल हो जाता है। या आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, ये आपको काम में आएगा। ये एग्जाम्पल है, अलग अलग कलर टेम्परेचर में शूट किए हुए प्रोडक्ट अलग अलग दिखते हैं। ई कॉमर्स में जब प्रोडक्ट आप जब क्लाइंट खरीद रहा है, फॉर एग्जांपल कोई कुर्ती या कोई फैब्रिक खरीद रहा है, कोई कपड़ा खरीद रहा है और उसने रेड कलर का इमेज देखा और रेड कलर उसने परचेज किया और उसको डिलीवरी होगा मरून कलर हो गया या ऑरेंज कलर हो गया, तो वो रिजेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए ये जितना कलर परफेक्ट आप शूट करेंगे उतना आपका रिजेक्शन का, कलर वेरिएशन की वजह से रिजेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई ये मैंने आपको थोड़ा डिटेल में समझाया। ये प्रोडक्ट देखो, इसका वाइट बैलेंस बराबर नहीं है, दिस इज अ परफेक्ट वाइट। ये कलर टेम्परेचर इसका गलत हो गया, ये ट्यूबलाइट में शूट किया होगा, तो ये उसका प्रॉपर वाइटनेस है। तो प्रोडक्ट में कितना डिफरेंस हो गया। दूसरा हम देखेंगे लाइट फॉर्म्स शैडोज, जो देखा था अपने प्रॉपर्टीज। तो लाइट सिंगल डायरेक्शन में ट्रैवल करता है और लाइट अपने अपोजिट साइड में शैडो फॉर्म करता है। लाइट के अगर बीच में कोई प्रोडक्ट आ गया तो उसके अपोजिट साइड में यहाँ शैडो आना ही आना है। तो लाइट सोर्स अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे शैडो आएगा, अगर लाइट सोर्स ऊपर से है तो नीचे शैडो आएगा, लाइट सोर्स लेफ्ट से है तो राइट में शैडो आएगा। शैडो तो आना ही है, पर उसको शैडो को कंट्रोल कैसे करें वो अपने को देखना है, बिकॉज लाइट का प्रॉपर्टी है वो शैडो करेगा ही। और ये भी है कि आगे दिखाता हूं मैं किस टाइप का लाइट है, वो हिसाब से उसका शैडो भी वैसा होगा। अगर हार्ड लाइट है तो उसका शैडो भी हार्ड होगा, और सॉफ्ट लाइट है तो शैडो भी उसका सॉफ्ट होगा। हार्ड लाइट स्मॉल सोर्स रहता है, क्रिएट्स हार्ड शैडोज, फॉर एग्जांपल फ्लैश, टॉर्च एटसेट्रा। अपने मोबाइल टॉर्च में अगर शूट किया तो उसका फोटो इतना अच्छा नहीं आएगा, बिकॉज उसका शैडोज बहुत हार्श आ जाएगा। अगर और सॉफ्ट लाइट है लार्ज सोर्स विच क्रिएट्स सॉफ्ट शैडोज। अगर आपके घर में उजाला आ रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट सनलाइट, जस्ट उजाला आ रहा है, तो उसका शैडोज बहुत सॉफ्ट होगा। दिस इट इज अ परफेक्ट लाइट टू शूट प्रोडक्ट। और मीडियम लाइट जैसे ट्यूबलाइट है या हेलोजन है, उसका मॉडरेट शैडो है, ना हार्श ना सॉफ्ट। तो वो आपको लाइट पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये आप ऐसे ये तरीके से लाइट चेक कर सकते हो। अगर आपकी उंगली की शैडो आपके हाथ में हार्श आ रही है, उसकी एजेस शार्प आ रही है, तो ये लाइट हार्श है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर गुड फोटोग्राफ्स। और अगर ये सॉफ्ट आ रहा है शैडो, तो इट इज अ वेरी गुड लाइट फॉर प्रोडक्ट फोटोग्राफ। सी वन एग्जांपल, ये हार्ड लाइट का शैडो है, ये सॉफ्ट लाइट का शैडो है। आपने देखा होगा अमेजोन या फ्लिपकार्ट या कोई भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में शैडोज अगर फोटोज है तो आपके फोटोज भी रिजेक्ट होंगे, आपको अपलोड ही नहीं कर पाएंगे आप। तो ये शैडोज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ। ये और एक एग्जांपल है, ये सनलाइट में हार्श सनलाइट में शूट किया हुआ है, उसका शैडोज देखो। और ये सॉफ्ट सनलाइट में शूट किया है राइट साइड में जो प्रोडक्ट है, उसका शैडो देखो।
तो जितना सॉफ्ट शैडो रहेगा, सॉफ्ट लाइट, उतना अच्छा आपका शूट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अभी ये विंडो से आया हुआ हार्श लाइट है, यहाँ पे शूट नहीं करना है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रखना नहीं है। यहाँ पे बैकग्राउंड हो सकता है, वैसे भी बैकग्राउंड व्हाइट ही करना है आपको, तो यहाँ पे बैकग्राउंड हो सकता है, आप आपके प्रोडक्ट थोड़ा सॉफ्टर शैडोज में रख सकते हो, लाइक दिस यहाँ पे। दूसरी बात, आप जहां से आपका लाइट सोर्स रहेगा उसके ऑपोजिट साइड पे शैडोज फॉर्म होगा। यहाँ से लाइट सोर्स है तो यहाँ पे शैडो फॉर्म होगा, यहाँ से लाइट सोर्स है तो पीछे शैडो फॉर्म होगा, और अगर ऊपर से लाइट है तो नीचे शैडोज फॉर्म होगा। जितना हो सके शैडो लेस प्रोडक्ट फोटोग्राफ आप खुद अगर निकाल रहे हो तो शैडो लेस फोटोज निकालने की कोशिश करो। तो इसके लिए आपको लाइट और कलर टेम्परेचर दोनों थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत इजी है, ज्यादा एक बार आपने ये देख लिया, इट्स वेरी इजी। दूसरा, अपने एक प्रॉपर्टी देखी कि लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर मेरा लाइट सोर्स लेफ्ट से है तो यहाँ पे शैडो आने ही वाला है। अगर मैं यहाँ पे एक थर्माकोल या व्हाइट पेपर रख दूं तो यहाँ से आने वाला लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस इधर जाएगा। सो शैडोज जो क्रिएट हो रहा है वो फिल हो जाएगा। वी आर नॉट क्रिएटिंग अनदर सोर्स ऑफ लाइट, वी आर जस्ट पुटिंग अ रिफ्लेक्टर सो दैट वो जो शैडोज हो रहा है वो फिल हो जाएगा। बस हमारा इंटेंशन वो है कि दूसरा लाइट यहाँ से नहीं हमको चाहिए, सिर्फ एक रिफ्लेक्टर या पेपर या व्हाइट कोई भी चीज जिससे लाइट रिफ्लेक्ट करे वो यहाँ पे आप रखेंगे, तो यहाँ पे जो क्रिएट होने वाला शैडोज है वो फिल हो जाएगा, तो आपका ये शैडो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आप विंडोज के लाइट से शूट कर रहे हो, ये लाइट यूज कर रहे हो, आपके पास दूसरा कोई लाइट सोर्स नहीं है, वी आर नॉट यूजिंग ट्यूबलाइट बिकॉज ट्यूबलाइट और सनलाइट दोनों अलग अलग लाइट सोर्स है, दोनों के कलर टेम्परेचर अलग अलग है। तो आपके प्रोडक्ट में कभी कोई ट्यूबलाइट की वजह से ब्लूइश टोन आ सकता है और सनलाइट की वजह से येलोइश टोन आ सकता है, तो एक ही लाइट सोर्स आप यूज करेंगे। अगर बाय चांस बहुत हार्श लाइट है तो ये विंडो पे आप देखेंगे एक सॉफ्ट कपड़ा लगा हुआ है या बटर पेपर लगा हुआ है, तो बटर पेपर से या सॉफ्ट कपड़े से क्या होगा, जो हार्श लाइट है वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल टेक्निक है हार्ड लाइट को सॉफ्ट करने का। अगेन वी कैन यूज थर्माकोल और व्हाइट पेपर और व्हाइट बोर्ड, कुछ भी जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जिधर शैडो का पोर्शन है वो शैडोज का पोर्शन का शैडोज फील हो जाए। बस हमारा उतना ही पर्पज है कि शैडोज फील हो जाने चाहिए। ये एक एग्जांपल है, ये प्रोडक्ट है, यहाँ से लेफ्ट साइड से राइट साइड से लाइट सोर्स है इसका 45 डिग्रीज पे, कैमरा या ट्राइपॉड बीच में है। ट्राइपॉड यूज किया हुआ है क्योंकि स्टेडी शॉट चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। और लेफ्ट साइड पे देखो, एग्जैक्टली अपोजिट टू लाइट उसने एक हमने थर्माकोल यूज किया हुआ है सो दैट रिफ्लेक्ट करेगा उसमें से लाइट और शैडोज फील हो जाएंगे। आपको जब इमेज शूट करेंगे आप, तो आपको शैडोलेस इमेज मिलेगी। ये एक एग्जांपल है, ये मैंने डे लाइट में ही शूट किया हुआ है। लेफ्ट साइड में जो इमेज है वो विदाउट रिफ्लेक्टर है और राइट साइड में इमेज है वो विथ रिफ्लेक्टर है। आप राइट साइड वाले इमेज में कॉर्नर में पेपर भी देख सकते हो, मैंने वैसे ही रखा है उसको। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट के ऊपर शैडोज आया हुआ है वो भी फिल हो गया है, ये आप चेक कर सकते हो प्रोडक्ट के ऊपर। सो प्रोडक्ट के ऊपर भी शैडो फिल हो जाएगा और नीचे का शैडो भी। नीचे का शैडो तो खैर एडिट में हो ही सकता है अच्छा, और प्रोडक्ट के ऊपर जो अगर शैडो आ गया तो वो एडिट में नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए रसेश, यू मीन टू से जो प्रोडक्ट का कर्वेचर की वजह से शैडो आ रहा है वो ऐसा? लाइट सोर्स राइट साइड से है, करेक्ट, और लेफ्ट साइड पे जो बॉटल के लेफ्ट साइड के ऊपर जो ब्लैकिश पैच है
वही बोल रहा हूँ, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द बॉटल यहाँ पे खुद का शेडो आ रहा है उसका, ऐसा। यस यस। राइट राइट, ओके और उसी को सिर्फ एक पेपर रख दिया लेफ्ट साइड पे तो वो प्रॉपर बॉटल दिखने लगी। राइट, थैंक यू। यस। अभी और एक चीज है ये बैकग्राउंड का, आप बैकग्राउंड कैसे रखेंगे? तो अगर पेपर को ही स्वीप करेंगे आप तो आपको इधर एजेस नहीं दिखेंगे, ये जिसमें स्वीप नहीं किया उसमें ऐसे एज दिखेंगे, और ये स्वीप किया है राइट साइड में आपको दिखाया हुआ है, तो आपको सीमलेस बैकग्राउंड मिलेगा। आपको ज़्यादा एडिटिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको इमेज अच्छी मिलेंगे। बैकग्राउंड्स में ये लाइन ऐसे नहीं दिखेंगे आपको, इसमें तो इतना ही दिख रहा है, कभी कभी पूरा ब्लैक पैच दिखने लगता है इधर स्वीप की वजह से, अगर स्वीप नहीं किया तो। सो दिस इज वन टेक्निक टू गेट सीमलेस बैकग्राउंड। अभी देखेंगे अलग अलग लेवल्स। ई कॉमर्स के लिए जरूरी है प्रोडक्ट के अलग अलग डायमेंशंस लोगों को पता हो, तो आगे से कैसे दिख रहा है या पीछे से कैसा दिख रहा है। तो नॉर्मली फ्रंट, राइट, लेफ्ट एंड बैक, ये 4 शॉट इंपॉर्टेंट है। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आई लेवल पे ही आप प्रोडक्ट रखेंगे तो प्रोडक्ट का डिटेल ज़्यादा अच्छा दिखेगा। कोई कोई प्रोडक्ट को टॉप लेवल या हाई एंगल भी रिक्वायर्ड है, वो डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। सो दीज आर डिफरेंट व्यूज विच आर रिक्वायर्ड फॉर ई कॉमर्स प्रोडक्ट फोटोग्राफी। See, these are different views for product photography। अभी जैसे चेयर है, फ्रंट से कैसे दिखती है, साइड से कैसे दिखती है, बैक से कैसे दिखती है, और क्रॉस व्यूज का। तो हर एक प्रोडक्ट के 4 व्यूज नेसेसरी है। अभी हम बात करेंगे फोटोज की रीटचिंग या एडिटिंग या पोस्ट प्रोडक्शन की। हर फोटो को रीटचिंग करना ही पड़ता है अगर प्रोफेशनल आपको उसका रिजल्ट चाहिए तो। फॉर एग्जांपल ये एक शूज है, तो ये शूज आपने देखा कि ये ब्लू बैकग्राउंड। फोटोग्राफी का एक यस, हमारे दिया है, हाउ दिस प्रोडक्ट फोटोग्राफी। हेलो, आप एक बार खुद को इंट्रोड्यूस करके पूछिए सवाल, नो प्रॉब्लम। जी अभी पूछ सकते हैं आप, क्वेश्चन आंसर तक रोकने की। पूरी सब पूछ रहे क्या? चलिए ठीक है, कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। ओके, अभी ये प्रोडक्ट देख रहे हो आप, इसको शूट किया हुआ है, बैकग्राउंड उसको क्लियर करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं, फोटोशॉप में उसको प्रॉपर पाथ बनाना पड़ता है इसका। उसके बाद उसका पाथ बना के उसको बैकग्राउंड सिलेक्शन करके उसको बैकग्राउंड कट करते हैं, लाइक दिस। जस्ट अ मिनट, सी, ये एडिटिंग के बाद क्लीन व्हाइट बैकग्राउंड हो जाता है। तो ये पोस्ट प्रोडक्शन में ये प्रोसेस होता है। ये आप फोटोशॉप में कर रहे हैं? जी जी सर, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल। राइट, मैं फोटोशॉप यूज करता हूँ। ओके। उसके बाद है डायमेंशंस। हर एक ई कॉमर्स फोटो मार्केट प्लेस के लिए अपने अपने डायमेंशंस अलग अलग है। लाइक अमेजोन के लिए अलग है, मिंत्रा के लिए अलग है, पर जो जनरल है वो 1500 पिक्सेल्स बाय 1500 पिक्सेल्स 72 डीपीआई। ये आपका एक कैनवास हो गया। इस कैनवास के सेंटर में आपका इमेज होना चाहिए और उसके बाद वो जेपेग फॉर्मेट में सेव होना चाहिए। कोई कोई वेबसाइट में केबीज के ऊपर इमेज नहीं जाना चाहिए, 100 केबीज तक इमेज रहना चाहिए, ये नॉर्म्स है उसके।
तो वो ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब सेव करेंगे तो उसका इमेज साइज कितना हो रहा है, उसका पिक्सेल्स कितना है विड्थ और हाइट में, और उसका रिजोल्यूशन कितना है। सेकेंड थिंग, उसका कलर मोड भी आरजीबी कलर होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। सर अगर फोटोशॉप करके जैसा सॉफ्टवेयर है वो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूज किया तो जी वैसे जैसे वी हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर टेकिंग ए इमेज विद अ वाइट बैकग्राउंड, तो फोटोशॉप से वो पूरा एडिट हो सकता है? जी हो सकता है। और एक बार आप क्वेश्चन पूछिए आपका। सर जैसे आपने अभी फोटोशॉप में बताया कि प्रोडक्ट का हमने पाथ बनाया और पीछे का बैकग्राउंड हमने वाइट कर लिया, जी तो समझ लीजिए जैसे आप हमें पहले बता रहे थे कि आप फोटो ही वाइट बैकग्राउंड से निकालिए, फॉर एग्जांपल कुछ पर्पस की वजह से हम लोग वाइट बैकग्राउंड का फोटो अभी नहीं निकाल पा रहे हैं इन द करेक्ट मिडिल ऑफ सम वर्क, तो हमने करेक्ट। इमेज कैप्चर किया, इमेज का पाथ बनाया, तो हम उसको वाइट बैकग्राउंड दे सकते हैं? आपको पाथ बनाना ही पड़ेगा। अगर व्हाइट बैकग्राउंड भी आपने लिया ना, फिर भी ये देखो अब लेफ्ट इमेज में ये व्हाइट बैकग्राउंड ही है, ब्लूइश नहीं है, पर कलर टेम्परेचर उसका गलत है, इसके लिए वो ब्लूइश दिख रहा है। तो अगर समझ लीजिए मेरा बैकग्राउंड XYZ कलर का है, वाइट नहीं है, तो आपको पाथ बनाने में, क्रिएट करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है। व्हाइट में इजीएस्ट वे टू क्रिएट पाथ। ओके, यू मीन टू से अगर 19-20 वाइट हुआ तो पाथ उससे फोटोशॉप में अच्छे से बन जाता है? अच्छे से बनेगा, और व्हाइट भी रिफ्लेक्ट करेगा ना लाइट। तो अगर आपका समझ लो इधर रेड पेपर है फॉर हाँ। एग्जांपल, तो रेड पेपर क्या करेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर रेड पेपर है तो ये रेड रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, उसके सिल्वर जो पोर्शन है शूज का हील का नीचे, वो आपको ये सिल्वर दिखेगा ही नहीं है, वो आपको रेडिश दिखने लगेगा, ओके बिकॉज उसके ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट होके हील के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर गया हुआ है। उसके लेस भी आपको रेडिश दिखने लगेगी, या जो कलर आपका बैकग्राउंड का होगा। तो सजेशन इज ग्रे, और ग्रे भी नहीं, ग्रे या वाइट आप यूज कर सकते हो, ओके ओके सर, थैंक न्यूट्रल यू। कलर्स। सर व्हाइट बैकग्राउंड जो आपने बताया है, जी तो व्हाइट बैकग्राउंड के लिए जो अब जैसा आपने कहा ये भी बैकग्राउंड फिलहाल जो आप बता रहे हैं ये भी व्हाइट है, यस। तो सर एक स्टैंडर्ड व्हाइट या बेस्ट व्हाइट क्या हम ले सकते हैं जिसमें हमको ये पोस्ट फोटोग्राफी का प्रोसेस ना करना पड़े? वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, टेक्निकल अगर टर्म में मैं बोलूँ तो ये जो राइट साइड में इमेज है ये 100% व्हाइट है। 100% व्हाइट का वैल्यू होता है RGB 255, ओके मतलब रेड 255, ब्लू 255 और ग्रीन 255। ओके इतना व्हाइट लाइट, बहुत ब्राइट लाइट हो, अगर बहुत ज्यादा सनलाइट हो तभी पॉसिबल है, पर अगर उतना लाइट हो तो आपका प्रोडक्ट ओवर एक्सपोज हो जाएगा। अच्छा तो प्रोडक्ट अगर ओवर एक्सपोज हो गया तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये ज्यादा बेटर है कि आप वाइट जितना हो सके उतना वाइट लीजिए। उसके ऊपर अलग से अगर आप लाइट लगाएंगे, हम लोग क्या करते हैं, अगर बल्क शूट होता है तो हम लोग बैकग्राउंड के लिए सेपरेट लाइट लगाते हैं। तो तो सर बैकग्राउंड बल्क शूट नॉर्मली क्या होता है सर, जैसा अभी हम लोग जो रिटेलर्स है खास तौर पे गारमेंट्स वाले जी जो अभी ऑन बोर्डिंग कर रहे हैं, सर हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टॉक बहुत बड़ा होता है, जी तो हमारे पास यदि हमको फास्ट फोटोग्राफी करके उसको काम करना है तो जी सर वो हम ये चाहते हैं सर वो प्रोफेशनल भी लगे फोटोग्राफीज, जी। और सर बहुत ज्यादा समय भी ना लगे, तो इसके लिए कुछ आप थोड़ा कुछ ट्रिक्स अगर हमें बता सके तो वो उसी थोड़ा। वही पर्पज से ये पूरा मैंने प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। जी अगर आप आईफोन से भी शूट कर रहे हो, और जी अगर आपने ये तीन चीज का ख्याल रखा कि आप लाइट कौन सा यूज कर रहे हो, आप बैकग्राउंड कौन सा यूज कर रहे हो, और एपर्चर या जैसे मैंने आपको बताया एपर्चर, मतलब किधर ब्लर नहीं हो रहा है वो, ये दो तीन चीज का आपने ध्यान रखा, शैडोज नहीं फील हो रहा है, बैकग्राउंड रिमूविंग इज नॉट मेजर इश्यू। बैकग्राउंड रिमूविंग के लिए आप इमेज, मेरे को ईमेल भी कर सकते हो, मैं वो आपको इमेज एडिट करके आपको भेज भी सकता हूँ। तो ओके इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, बट आपका प्रोडक्ट फोटो आप जो लेंगे वो प्रॉपर विदाउट शैडोज, प्रॉपर कलर वाला अगर अच्छा रहेगा तो वो बहुत इजी हो जाएगा काम, आपका वर्क फ्लो इजी हो जाएगा। ओके ओके थैंक यू।
Yes. रसेश, जी सर। ये प्रणय अग्रवाल जी थे। जी प्रणय जी शॉर्टकट ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन सर हर एक पीस का फोटो निकालना पड़ेगा, उसको मेहनत करना पड़ेगा। सर बात नहीं सर, अगर हम जिस तरह से आपके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वर्किंग आवर्स वाले मायने वाली बात होती है सर, होता ही है कि मेरे पास है ना सिर्फ 5 पीस आए हुए या 7 पीस आए हुए हैं। जी। मैं एक फोटोग्राफ पे, एक प्रोडक्ट के फोटोग्राफ पे अगर 1 घंटा दूंगा या 1.5 घंटा मेरा स्टाफ अगर उसको देगा, तो सर मुझे उसका रिटर्न उतना नहीं है ना। जैसे ये जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स या नहीं, नॉट एग्जैक्टली ये जैसा सर जो कंपनीज जो एक डिजाइन के 10-10 सेट बुलाती है, 20-20 सेट बुलाती है सर, उनके लिए ठीक है कि वो एक फोटो, लेकिन हम लोग वैसे ना, हमारा एक सेट आता है या 2 सेट आता है सर। इसीलिए इन्होंने क्या बोला है कि आप अगर लाइटिंग और वो सब चीजों का ध्यान देंगे तो जी बाद में का पोस्ट प्रोडक्शन वर्क बहुत कम हो जाता है। अगर जी आपने सर। ऐसा सेटअप करके ट्राइपॉड लगा दिया, लाइटिंग ठीक से लगा दिया, बैकग्राउंड ठीक से लगा दिया, तो जी काम फिर वो रिपीट वर्क है, उसको एक एक घंटा नहीं लगेगा उसको, बट पोस्ट प्रोडक्शन काम फटाफट हो जाएगा। दैट इज द आइडिया। क्योंकि सर बात यह है कि अभी शॉप के अंदर ऑलरेडी 15,000 प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। जी। अब वो हमें अगर लाइव करना है, नहीं मैं 15,000, 2,000, 3,000। मैं आपको पहले बात ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो ये कोशिश करते हैं ना कि मेरे पास तो जितना स्टॉक है सब कुछ ऑनलाइन बेचने वाला हूँ, नहीं वो सर, दो पहले तीन तो हजार की बात नहीं, कर रहा हूँ मैं। नहीं, वो पहले तो मन में से निकाल दीजिए कि जी मेरे पास तो 1 लाख पीस है, अब मैं क्या करूंगा। नहीं नहीं, हाँ अपने को 500, 1000 ऐसे थोड़े थोड़े स्टेप से शुरू करेंगे ना, तो वो जी इतना पहाड़ नहीं लगेगा और उसको ध्यान दे सकते हैं अपन। अगर अगर डायरेक्ट बोलेंगे कि मेरे पास तो 15,000 प्रोडक्ट है, मैं क्या करूँ, सही तो बात। वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। अपने को थोड़ा थोड़ा करके करना होगा और उसको ढंग से ही करना होगा। नहीं तो हम जी उसको ध्यान नहीं देंगे ये छोटी छोटी चीजों को, तो जी फिर वो उसका अपने को जो रिटर्न एक्सपेक्टेड है वो नहीं आएगा। वो नहीं मिलेगा। राइट 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 सर, राइट। राइट सर। यस थैंक यू रसेश, प्लीज कैरी ऑन। यस। जैसे आपने अभी पूछा, तो ये मैंने टिप्स निकाले हुए हैं कुछ, जो आप आपके स्मार्टफोन से अगर प्रोडक्ट फोटोशूट करना है तो आपको क्या क्या टिप्स है, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए पॉइंट्स के ऊपर। ये पॉइंट्स है, आप अगर स्मार्टफोन से शूट कर रहे हो तो उसको प्लीज जूम मत कीजिए और ज्यादा पास से भी शूट मत कीजिए, बिकॉज जूम अगर किया तो उसका पिक्सल क्वालिटी खराब हो सकता है। और अगर बहुत पास से आपने शूट किया तो उसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन हो जाता है। इमेज जो दिखना चाहिए, वर्टिकल लाइन शुड लुक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शुड लाइक हॉरिजॉन्टल। तो कभी कभी बहुत पास से शूट करने में ब्लोट हो जाता है इमेजेस, इमेज का डायमेंशन चेंज हो जाता है, आपको इमेज अलग ही दिखेगा कुछ प्रोडक्ट में। तो जूम आप मत यूज कीजिए। ब्लरी फोटो ट्राई कीजिए, अवॉइड कीजिए। तो ब्लर नहीं होना चाहिए इमेज, ट्राइपॉड यूज कीजिए आप स्मार्टफोन पे, तो आपका फोटो ब्लर नहीं होगा। एजेस शार्प होने चाहिए और पूरा इमेज जो है वो पूरा फोकस में और शार्प होना चाहिए। दूसरा, सेल्फी कैमरा का की वजह से फ्रंट कैमरा से अच्छा है बैक कैमरा, तो बैक कैमरा ही यूज कीजिए आप। अभी हमने देखा स्टार्टिंग में कि लाइट्स के थोड़े प्रॉपर्टीज देखे, हार्ड लाइट क्रिएट्स हार्ड शैडोज। तो आपने बहुत बार ये एक्सपीरियंस लिया होगा कि कोई कोई फंक्शन में आप अगर कोई फ्लैश से कैमरा निकालते हो तो रेड आई आ जाता है, या नोज के नीचे शैडोज आ जाता है ब्लैक पैच, या कान के नीचे कुछ शैडोज आ जाता है। ये दिस इज ड्यू टू उसके सेल्फ फ्लैश की वजह से होता है। तो फ्लैश अवॉइड कीजिए। फ्लैश का लाइट हार्श होता है, वो प्रोडक्ट को डायमेंशन नहीं दे पाएगा आपको, प्रोडक्ट फ्लैट लगने लगेंगे और उसका शैडोज भी बहुत हार्श हो जाएगा। तो अवॉइड फ्लैश लाइट्स, अवॉइड डार्क बैकग्राउंड्स। अगर डार्क बैकग्राउंड पे शूट करेंगे, अभी फॉर एग्जांपल आपने किसी ने पूछा था अभी सर ने कि व्हाइट पेपर है पर उस पे सफिशिएंट लाइट नहीं आ रही है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, घर में व्हाइट कलर दिया हुआ है आपने वॉल को, पर लाइट नहीं लगाया है, तो वो व्हाइट नहीं दिखेगा, वो ब्लैकिश दिखेगा या ग्रेइश दिखेगा। तो वो जरूरी है कि आपके बैकग्राउंड पे सफिशिएंट लाइट हो सो दैट वो व्हाइट दिखे। वो व्हाइट पे आपको पोस्ट प्रोडक्शन बहुत इजी हो जाएगा और प्रोडक्ट भी अच्छा दिखेगा। और कोई कोई सॉफ्टवेयर मोबाइल में है जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम करते हैं। जब अभी जैसे व्हाइट बैकग्राउंड पे शूट किया मैंने,
और मैंने इमेज एडिटिंग में जाके उसका ब्राइटनेस बढ़ा दिया वाइट और वाइट दिखने के लिए, तो वो क्या होगा, ओवरऑल ब्राइटनेस बढ़ाएगा इमेज का, ना कि बैकग्राउंड का। तो अगर ओवरऑल ब्राइटनेस बढ़ गया तो प्रोडक्ट का भी ब्राइटनेस बढ़ेगा। तो अननेसेसरी ओवर एक्सपोज नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट। बैकग्राउंड अगर ओवर एक्सपोज हो गया तो ठीक है, पर प्रोडक्ट पे ओवर एक्सपोज या ज्यादा लाइट नहीं होना चाहिए। तो इसका एक ध्यान रखना आपको। अदरवाइज ये एक बार थोड़ा ध्यान रख देंगे, फिर प्रोडक्ट फोटोग्राफी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं हुआ तो आई एम देयर। ये मैंने जैसे बताया आपको, ये एक निकॉन से शूट किया हुआ है प्रोडक्ट, और ये आईफोन से शूट पास में जाके शूट किया हुआ है, तो उसका डायमेंशन चेंज हो गया। अभी ये अगर ऐसा डायमेंशन हो जाए तो कस्टमर को परचेस करने के लिए थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता है। इट क्रिएट्स कंफ्यूजन, इट क्रिएट्स नहीं ये अच्छा नहीं दिख रहा है, तो वो परचेज नहीं करता है। तो प्रोडक्ट का डायमेंशंस आपको अच्छे से रखना पड़ेगा, उसके लिए प्रॉपर लेंस आपको यूज करने पड़ेंगे। तो ये सेशन में हमने देखा कि उसके डायमेंशंस प्रॉपर होने चाहिए, कलर ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी प्रॉपर, एंड जितने पॉसिबल है उतने व्यूज आप वो प्रोडक्ट के शूट कर सकते हो, फ्रंट, राइट, लेफ्ट और बैक, ये कॉमन है। उसके अलावा भी आप अगर कुछ चाहिए तो आप उस एडिशनल प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। अगर आप शूट करके, आपने जैसे बोला कि शूट तो हो गया पर एडिटिंग नहीं हो पा रहा है, तो हम एडिटिंग का सिर्फ सर्विसेज करके देते हैं, रिटचिंग सर्विस करके दे सकते हैं। आप क्या करें, आपका फोटो शूट कीजिए मोबाइल पे, आपके गूगल ड्राइव पे या ड्रॉप बॉक्स पे आप उसको अपलोड कीजिए। हम लोग उसका पाथ बना के बैकग्राउंड क्लियर करके आपको वही ड्रॉप बॉक्स में एडिटेड नाम का फोल्डर से पूरा अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपका भी काम सेव करेगा और उसको प्रोफेशनल टच भी देगा। दिस इज वन थिंग यू कैन डू। It's 8 o'clock. This is some of my e-commerce product photography work. You can check this. ये पेडिग्री विस्कस के लिए मैंने किया है, कुछ ज्वेलरीज के लिए किया हुआ है। अभी हम लोग जब ज्वेलरी शूट करते हैं तब हम कोशिश करते हैं कि बैकग्राउंड वाइट में एक्स्ट्रा लाइट हम लोग देते हैं, सो दैट ये छोटे छोटे जो कार्विंग्स है उसके बीच में अनएडिटेड पोर्शन ना लगे। तो ये दिस शुड लुक वाइट, प्रॉपर वाइट। सो दिस इज माय ज्वेलरी वर्क फॉर ई कॉमर्स। गिफ्ट आर्टिकल्स अगर कुछ है, साड़ीज है, तो ये साड़ीज में अभी आप बोलेंगे कि इसमें वाइट बैकग्राउंड नहीं है, पर दिस इज फॉर देयर एक्सक्लूसिव वेबसाइट। वो कोई अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे नहीं जाने वाला था, उनकी खुद की वेबसाइट पे था, तो वो खुद का बैकग्राउंड आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं। दिस इज माय वर्क फॉर रेमंड्स। ये इसको घोस्ट मैनिक्विन भी बोल सकते हैं। मैनिक्विन पे शूट करते हैं और मैनिक्विन हटा देते हैं एडिटिंग में। तो इसको लेफ्ट के जो दो इमेजेस है वो घोस्ट मैनिक्विन है। ये कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट शूट है फॉर ई कॉमर्स। ये कुछ क्लाइंट्स के लिए मैंने शूट किया हुआ है। सॉरी,
आपके कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो प्लीज आप पूछिए मुझे। So now we can ask our questions. I think chat में कुछ क्वेश्चन थे। एक वो जो आपने स्वाइप दिखाया था पीछे जी वाला, वो किसी ने बोला था कि वो समझा नहीं, तो क्या आप वो स्लाइड एक बार दिखा सकते हैं तो लोगों को जी जी। How do I send a message, Radha, in this? Yeah, repeat the clear more the last one. You have to repeat. जयेश जी का सवाल था, स्वीप नहीं समझा। हाँ मतलब स्वीप मतलब क्या, वो मुझे समझा नहीं पाया एक्चुअली क्या किया है स्वीप मतलब। मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आपने राइट साइड वाला इमेज देखेंगे तो पीछे वो पेपर कर्व करके उसके ऊपर वो केक रखा हुआ है। अच्छा वो पेपर है क्या? हाँ, तो अगर राइट साइड से आप फोटो लेंगे तो बैकग्राउंड में पेपर ही पेपर दिखेगा। जो आपको स्वीप वाला फोटो दिख रहा है ना, उसमें कोई जॉइंट नहीं दिख रहा है क्योंकि वो कर्व्ड है। लेफ्ट वाले में क्या है, आपको कहीं तो भी जॉइंट दिख रहा है पीछे कि कुछ तो भी चीज है पीछे, बैकग्राउंड थर्मोकॉल या शीट रखा तो कहीं ना कहीं जॉइंट आएगा, बैकग्राउंड आएगा। ये स्वीप में क्या होता है, बहुत स्मार्टली उन्होंने किया है कि पेपर को ही कर्व करके लिया है, तो उसका कोई जब सामने से उस तरफ से देखेंगे तो आपको पीछे कोई जॉइंट नहीं दिखता है। एम आई राइट रसेश? सॉरी आपका म्यूट है रसेश। एब्सोल्युटली राइट सर। थैंक यू। ओके ओके, मतलब पेपर को ही वैसा रखा है घुमा के। जी, तो उससे जॉइंट नहीं दिखेगा आपको, सीमलेस बैकग्राउंड दिखेगा। तो पेपर के ऊपर रखा प्लेस किया है क्या वो? जी जी। ओके ओके समझ गया। तो आपको कुछ घर में पेपर हो तो पेपर से बहुत इजीली ये प्रोडक्ट शूट हो सकता है। अगर पेपर नहीं है तो आप खुद भी, कार्डबोर्ड पेपर है ना ये अपना नॉर्मल कार्ड शीट है। कार्डबोर्ड पेपर है ना, कार्डबोर्ड पेपर। बेडशीट भी रख सकते हैं अगर चाहिए तो। जी, सिर्फ बेडशीट या कोई फैब्रिक रखेंगे तो उसको पहले आयरन करके रखेंगे। हाँ, इस्त्री करके कड़क करना पड़ेगा उसके ग्रेड। राइट राइट, ओके थैंक यू। सर फोटोशॉप का पेड वर्जन यूज करना पड़ता है ये पाथवे और ये सब बनाने के लिए? एक्चुअली मेरा पेड वर्जन है, आई एम लाइसेंस वर्जन बिकॉज आई एम प्रोफेशनल, बट देयर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की फोटोशॉप का भी मोबाइल वर्जन आया हुआ है आई गेस, और कोई 2-3 सॉफ्टवेयर्स हैं तो उससे पाथ आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड सर वो जो आपने सर्विसेज के लिए कहा, लेट अस फॉलो द प्रोटोकॉल कि जिसको भी सवाल पूछना है हाथ उठाएगा और फिर अपन सवाल पूछते हैं, तो उससे क्या होगा, ओवरलैप नहीं होगा। मैं पहले चैट वाले ले लेता हूँ फिर अपन हाथ भी उठा के देखते हैं। तुलसी गलानी साहब ने पूछा है कौन सा कैमरा सूटेबल है लेडीज गारमेंट्स के लिए? रसेश? रसेश, दिस इज फॉर यू क्वेश्चन। व्हिच कैमरा इज सूटेबल फॉर लेडीज गारमेंट्स? म्यूट है वो सर, लेडीज गारमेंट या जेंट्स गारमेंट के लिए ऐसा कोई अलग नहीं है, सिर्फ वो कैमरे में एपर्चर, शटर स्पीड, आईएसओ, ये 3 चीज तो होते ही होते हैं, और वो तीनों चीज मैंने आपको बताया। पर आप कोई भी डीएसएलआर अगर यूज करते हो तो आपको बेनिफिट रहेगा बिकॉज यू कैन चेंज द लेंसेज एंड यू कैन चेंज द मैनुअल मोड और एपर्चर मोड, वो मोड उसमें या कंट्रोल्स आपको ज्यादा मिलेंगे, पर वो थोड़ा टेक्निकल पार्ट में आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा अगर आप डीएसएलआर लेते हो। ओके, तो मतलब बेसिकली डीएसएलआर लेके बाकी आपको फिर उसके सेटिंग्स के ऊपर खेल है, आप कैसे आईएसओ और एपर्चर करते हैं उसके ऊपर है। एनी डीएसएलआर, गुड डीएसएलआर इज गुड इनफ फॉर दिस। यस सर, बेसिक डीएसएलआर इज आल्सो गुड इनफ। ओके ग्रेट। सो कृष्ण कथा प्रभु, आप सवाल पूछेंगे, आपने हाथ ऊपर किया हुआ है काफी देर से। विनीत जी? यस सर। या विनीत, यू कैन टेक योर क्वेश्चन। या गुड इवनिंग रशीद सर। सर मैं ये जानता था, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है बहुत अच्छा था, बट सर प्रोफेशनल हम लोग ये सब नहीं कर सकते, तो हम लोग किसी प्रोफेशनल से अगर बात करें तो उनके साथ कैसे पैकेज में बात करना चाहिए? क्या जनरली पैकेजेस रहते हैं, उसके कॉस्टिंग, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना रहता है? और वो इनिशियली तो हमें बड़ा उनको ऑर्डर दे सकते हैं क्योंकि हमारे को बहुत सारे फोटोज एक साथ शूट करने पड़ेंगे, लेकिन ये डेली बेसिस पे कैसे मेंटेन कर सकते हैं? क्योंकि प्रोडक्ट्स कभी कभी क्या आता है 1 महीने में आएंगे, कभी 2 महीने में आएंगे, तो उनके साथ कैसे डील कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग पुणे में नहीं रहते, हम लोग कोल्हापुर में रहते हैं, और अगर पुणे मुंबई का किसी फोटोग्राफर से हमको अगर शूट करवाना होगा तो उनके साथ कैसा डील करना चाहिए?
जी बिकॉज buy- सर अपने अगर अपने विनीत जी इस अपने लोग अपने business में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें प्रोफेशनल लोगों से ही काम करना पड़ेगा, तभी विनीत जी हमको सक्सेस मिलेगा। आपने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए। नंबर वन ओके क्वेश्चन वाज कि कितनी फ्रीक्वेंसी से करेंगे, अभी हर हफ्ते में एक आइटम आया तो हम करेंगे क्या, ये एक सवाल है उनका। नहीं सर, मुझे दूसरा प्रोफेशनल लोगों से इस तरह डील के करने का है, तो आता उसका हूँ पैकेज बनाना उस पे भी पड़ेगा। आता हूँ, उस पे भी आता हूँ। दूसरा आपका सवाल है कि फाइनली आपका कंक्लूजन ये है कि प्रोफेशनल से ही करना पड़ेगा, हम पूरा बैठ के फ्रीक्वेंटली कैसे कर पाएंगे। हाँ दीज आर द मोटा मोटा ये दो क्वेश्चन पे अपन समराइज करते हैं। यस रसेश, योर टेक ऑन दैट। जो मेरी प्रैक्टिस है वो मेरा बता सकता हूँ आपको, दूसरे का आई डोंट नो। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बल्क क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग उसको वर्कआउट कर सकते हैं। अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो सकता है या फिर लॉट वाइज हो सकता है। जैसे आपने बोला कि आपके प्रोडक्ट थोड़े थोड़े 2-2 महीने में आएंगे या 3 महीने में आएंगे या 4 महीने में आएंगे, तो एट ए टाइम आपकी कितने प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर वर्कआउट हो सकता है। या फिर कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, 1 साल में मोटा मोटा इतना 1 लाख पीस आपको मिलेगा, वो हिसाब से आप कॉन्ट्रैक्ट बना के भी शूट कर सकते हैं। दूसरा रसेश, आपने एक बार मुझे बोला था कि जी अगर सामने वाले आपको फोटो निकाल के भेजते हैं तो टचअप करके आप उनको भेज सकते हो। जी, तो अगर आपने अगर प्रोडक्ट फोटोज आपने खुद ने शूट अगर किया है, जो पुणे में नहीं है, जो आउट ऑफ पुणे है, और प्रोडक्ट शूट करके आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, तो उनको मैं रिटच करके आपको एक काम कर, एडिटिंग करके। तो रशीद सर, आपका कहना है कि साल का कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख रुपए तक जाता है, उसमें कितने फोटोज है, कितने ऐसे कैसे डिसाइड करते हैं आप? नहीं, मैंने बोला 1 लाख अगर प्रोडक्ट है आपके, तो आपने मोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 1 साल का, कि 1 साल में फॉर एग्जांपल जितने आपके 50,000 या 1 लाख प्रोडक्ट्स होने वाले हैं, और जैसे जैसे लॉट आएगा वैसे वैसे मैं आपको भेजूंगा। तो वो फोटोग्राफर को और आपको दोनों को पीस ऑफ माइंड रहेगा। पर क्या होता है, कभी आपको 15 प्रोडक्ट भेज दिए, कभी 25 भेज दिए, कभी 500 भेज दिए। तो जब प्रोफेशनल कोई भी अगर काम करेगा तो 15 प्रोडक्ट के लिए काम करेगा, फिर 500 प्रोडक्ट के लिए वैल्यूज अलग अलग हो जाते हैं, काम करने का टाइम आवर अलग अलग हो जाता है, तो कॉस्टिंग डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप पूरा साल का आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, विच इज बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ यू। डन सर, मैं आपकी बात समझा। हम लोग maybe आपको वापस पर्सनली कांटेक्ट करेंगे। you can take it offline with him. You have his contact numbers there. यस So you all डेफिनेटली सर, मैं आपकी बात can करूंगा। discuss, yeah, because बहुत सारे वेरिएबल्स और खास करके आप कोल्हापुर में हैं, तो मतलब Yes, ये sir, पूरा thank में you. है, तो उसमें वर्कआउट करना होगा कैसे वायबल होगा, जाना आना वगैरह। बट जो Yes, sir. दूसरा ऑप्शन उन्होंने बोला है कि अगर आप बेसिक फोटो निकाल के भेजते हैं अच्छे से, तो वो फिर उसको टचअप करके भेज सकते हैं। दैट कुड बी अनदर मेथड ऑफ वर्किंग इट आउट रादर देन एवरी टाइम दिस थिंग कमिंग देन। अगर इमीडिएटली आपको ये लॉकडाउन का या टाइम का बेनिफिट लेना है, तो यू कैन स्टार्ट शूटिंग ऑन योर ओन। यू कैन सेंड मी द इमेजेस और एडिट करके मैं आपको भेजूंगा, आप तुरंत आपके वेबसाइट पे डाल दो, लाइव कर दो। तो बट आई वुड रिकमेंड कि जब इनको भी करके भेजना है आपको, तो पहले एक 4 पीस का फोटो निकाल के भेजे, फिर आप बता सकते हैं कि ठीक है कि नहीं है, गलती है। ऐसा ना हो कि 1000 पीस निकाल के भेजे, आप बोले यार ये तो यूजलेस कर दिया आपने, तो ये बेसिक भी फॉलो नहीं किया। That should not happen. Yeah. Okay. So Naveen, you have a question. नवीन दुलानी। हाँ सर, राजेश सर, जैसे हम आपको फोटोज निकाल के भेजते हैं और ड्रॉप बॉक्स में अपलोड करते हैं, तो आप रिटर्न समझ लीजिए ऑन अ डे मैंने आपको 50 फोटोग्राफ्स भेज दिए, जैसे ही मैंने पार्सल खोला उसमें से 50 प्रोडक्ट्स निकले या 100 प्रोडक्ट्स निकले ऑन एनी गिवन डे, तो उसी दिन आप रिवर्ट करते हैं या इट टेक्स अ डेज टाइम? इट डिपेंड कर कि आपका प्रोडक्ट कैसा है और इमेजेस कैसा है। कोई प्रोडक्ट को ज्यादा टाइम लग सकता है, तो वो प्रोडक्ट देखने के बाद मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि कब तक रेडी हो जाएगा। Okay, sir. I'll get in touch with you once we are done with this session. Sure. And Ajit sir. Yes, बोलिए। सर, हमने परचेज ले लिया, तो प्रोडक्ट हम लोग बाद में अपलोड कर सकते हैं कि जब तक सर का फोटो आए? नहीं, परचेज ले लीजिए, क्योंकि आप शायद एग्जिस्टिंग स्टॉक भी अपलोड करना होगा, परचेज से उसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, नहीं, मेरा पूछने का सवाल मतलब ये था, पार्सल ओपन किया, 100 पीसेस निकले, उसमें से मैंने परचेज में ले लिया, सर को स्मार्टफोन से फोटो निकाल के भेज दिया ड्रॉप बॉक्स में, सर का फोटोज बाद में आया, तो परचेज लेने के बाद में भी हम परचेज का उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, परचेज आप नॉर्मल करते रहिए, दुकानदारी चालू रखिए,
वो फोटो इज अ डिफरेंट पैरेलल प्रोसेस. यू मे डू इट टुडे, यू मे डू इट टुमारो, नेक्स्ट वीक, व्हाटएवर, और यू मे नॉट वांट टू सेल दिस प्रोडक्ट ऑनलाइन. उसका परचेस से कोई अटका हुआ नहीं है. ओके ओके बाद में सर. आप प्रोडक्ट को इमेज असाइन करने वाली बात है, वो मैं We can assign the image at a later date also. Yes, absolutely, sir. Absolutely. Okay sir. Okay, thank you. Yeah. So, any more questions? I would request you please raise your hand or either put it on the chat. So, यहाँ पर मीनल जी का एक कमेंट आया हुआ है. She has made a compliment to Rasesh. She's worked with Rasesh and he's done a fantastic job. Thank you, Meenal ji. Thank you, Meenal madam. Can we do ghost photography editing in Photoshop? Rasesh. Yes. Yes. पर उसको मैनिक्विन पहनाना पड़ेगा ना पहले. मैनिक्विन पे पहले मैनिक्विन के साथ फोटो निकाल के भेजेंगे तब होगा. जी. Other than Photoshop, what are the other softwares for editing? GIMP करके एक सॉफ्टवेयर है. It is a freeware software. GIMP. GIMP. Correct. और एक किसी ने पूछा है कि मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा है जो मोबाइल पे थोड़ा बहुत टचअप एडिटिंग कर सकते हैं? लाइटरूम है, फोटोशॉप एक्सप्रेस है, उसके बाद फोटोशॉप एलिमेंट्स नाम का एक सॉफ्टवेयर है. ओके ग्रेट. सो आई थिंक ओके देयर इज वन क्वेश्चन. मुरली भाई, क्वेश्चन इज yours. Thank you Ashish sir for all the time and the inputs. The great. Now अभी का जो सीन है सर कि अब वाले सीन में हम जानते हैं, आप जानते हैं लॉकडाउन टाइम पे शायद आपको आउट ऑफ टाउन जाना पॉसिबल नहीं, तो एक कुछ रफ आइडिया भी अगर मिल पाए कि लोकल में किसी फोटोग्राफर्स के साथ टाई अप करना हो, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे ये सब बातें नहीं है, तो वो जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर पीस होना चाहिए. तो एक अप्रोक्सीमेशन भी अगर मिल पाए, एज यू से देयर विल बी 100 क्राइटेरियाज वी अंडरस्टैंड, बट फिर भी कुछ 19-20 का अप्रोक्सीमेशन अगर दे पाओ. जी डेफिनेटली. वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा कॉस्टिंग, क्योंकि कोई कोई प्रोडक्ट में एडिटिंग का पार्ट भी ज्यादा होता है, कोई कोई में एडिटिंग का पार्ट कम होता है, कोई प्रोडक्ट बहुत ग्लॉसी होता है. अगर मान लीजिए कोई स्टील का प्रोडक्ट है, स्टेनलेस स्टील का, तो उसको उसका लाइटिंग बहुत डिफरेंटली होता है, तो उसको स्पेसिफिक कोई कोई प्रोडक्ट को स्पेसिफिक लेंस लगते हैं, तो हर एक प्रोडक्ट का डिफरेंट डिफरेंट कॉस्टिंग आएगा. ऐसा नहीं होगा कि सबके लिए एक कॉस्ट होगा. तो इट डिपेंड्स ऑन, यस, इट डिपेंड्स ऑन द टू थिंग्स, द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट. ओके रसेश, इन जनरल फॉर गारमेंट्स, उनका गारमेंट बैकग्राउंड है और इन जनरल जो मैं समझ रहा हूँ लोगों का कि कुछ अंदाजा बता सकते हैं, यू वांट टू टेक इट ऑफलाइन, दैट्स ओके, आई मीन नथिंग लाइक दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं. उसमें भी कैसा है सर, कोई मतलब दो टाइप का है, एक आप फोटो शूट करते हैं या एक खाली टचअप करते हैं? नहीं नहीं, वो फोटोशूट भी अगर करते हैं जी, तो उसमें भी वेरिएशंस बहुत सारे हैं. अगर मैं हैंगर पे शूट करता हूँ तो डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा. अगर टेबल टॉप में सिर्फ प्रोडक्ट रखा हुआ है और टॉप शॉट लेता हूँ तो इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो. अगर कोई मॉडल आता है तो मॉडल में भी वापस 3 सिनेरियो है. बेसिक मॉडल आता है या प्रोफेशनल मॉडल आता है. अगर मॉडल आता है तो मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, ये सब भी ऐड होता है. तो हर एक की कॉस्टिंग वैरी होती जाती है. तो मैं एक जनरल कोटेशन है मेरे पास गारमेंट के लिए, तो मैं आपको वो शेयर कर सकता हूँ. ठीक है, ओके. सो गौतम भाई ने रेज हैंड चैट के थ्रू किया है जी. इस्लामपुर स्टाइल है ये. ओके गौतम भाई, विचारा तुमचा. हॅलो, हाँ बोला. हॅलो सर, बोला. अभी अपन जो फोटो अपलोड करेंगे, वो जब ऐप पे आएंगे तो बहुत सारे ऐप में उसको जूम इन का एक बाइनाकुलर जैसा कुछ तो दिया हुआ रहता है, उसको वापस जूम कर दे. क्या है, गारमेंट में कपड़े का स्ट्रक्चर जानना भी जरूरी हो जाता है कस्टमर के लिए, ना तो सिर्फ डिजाइन. तो वो स्ट्रक्चर अगर हमें दिखाना है, कपड़े का स्ट्रक्चर क्या है, एक तो फोटो हो गया, तो उसके लिए अलग से फोटोग्राफी कोई करना पड़ेगा, उसका अलग से स्ट्रक्चर का कपड़े का फोटो अलग से और जूम करके या क्लोजअप से लेके देना पड़ेगा उसको. क्या उसका हम लोग अलग से उसका शूट लेते हैं, प्रोडक्ट के टेक्सचर का या उसके एम्ब्रॉयडरी का या उसके एलिमेंट्स का अलग से शूट करते हैं. उसका जब प्रोडक्ट शूट कर रहे होते हैं तभी उसका जब 3 वेरियस एंगल्स लेते हैं तब एक क्लोजअप शॉट भी लेते हैं उसका. कभी कभी हम लोग प्रोडक्ट के एसक्यू या बारकोड का भी शॉट लेते हैं, तो सो दैट वो उसी के नाम से रीनेम होके हम लोग अपलोड कर सकते हैं. ओके. अभी मेरे पास सर सोनी का सेमी DSLR DSC HX400 करके कैमरा है. ओके. क्या ये सफिशिएंट है हमारे गारमेंट फोटोग्राफी के लिए? सर मैंने बोला स्मार्टफोन भी सफिशिएंट है, सिर्फ लाइटिंग अच्छा होना चाहिए. कैमरे से सिर्फ नहीं होगा कुछ भी, लाइटिंग प्रॉपर होना चाहिए.
और लाइटिंग के साथ साथ आपका बैकग्राउंड और थोड़ा ध्यान शैडोज का और रिफ्लेक्टर का, वो भी जरूरी है। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैंने 3 लाख का कैमरा लिया तो प्रोडक्ट अच्छा आएगा, फोटो अच्छा आएगा। उसके साथ मेरे को प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग, बैकग्राउंड और रिफ्लेक्टर, ये 3 चीजें उसके साथ एडिशनली बहुत क्रिटिकल है। सर आपके हिसाब से प्रोडक्ट को कितनी साइड से या कितने डायरेक्शन से लाइट देना जरूरी है? यानी समझो एक टॉप लाइट है, मेरा सीलिंग पे लाइट है, कितने लाइट पे प्रॉपर है, या लेफ्ट से, राइट से और बैक से, तीनों जगह से एक मीडियम लाइट, सॉफ्ट लाइट देके फोटोग्राफी करना ज्यादा बेटर है? आपका प्रोडक्ट क्या है सर? गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स है सर। गारमेंट में क्या होगा? शर्ट्स, पैंट्स, लेडीज सब है, अभी फैमिली शॉप है। आप मुझे बताइए, अगर आप गारमेंट का शूट कर रहे हो तो आप शर्ट का शूट कर रहे हो तो शर्ट को मैनिक्विन पे पहना है या टेबल पे रखा हुआ है? दोनों है। फॉर्मल शर्ट्स है वो पैकिंग में रहेंगे, जिसका टेबल पे रख के शूट करना पड़ेगा, और जो कैजुअल शर्ट्स रहेंगे उसको मैनिक्विन पे पहना के ही करना पड़ेगा। तो जब मैनिक्विन पे आएंगे और टॉप लाइट होगा तो प्रोडक्ट के ऊपर कॉलर का शैडो इधर दिखने लगेगा। डेफिनेटली। तो प्रोडक्ट के हिसाब से आपका प्लेसमेंट कैसा है प्रोडक्ट का, उसके हिसाब से आपको लाइटिंग सेट करना है। अगर 2-3 डायरेक्शन से लाइट है तो वो ज्यादा बेटर ही रहेगा हर प्रोडक्ट के लिए भी। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, हर एक सोर्स का अपना अपना शैडोज रहेगा। आपने क्रिकेट मैच देखी होगी, रात में जब बॉलर रन अप करता है तो उसके 4 बाजू 4 शैडोज दिखते हैं, क्योंकि 4 लाइट है। तो अगर 4 शैडोज आ जाएंगे तो आपको एडिटिंग में उतना ही तकलीफ होगा उसको निकालने। ओके। तो वन सोर्स अच्छा रहेगा, वन लाइट का, और उसको की लाइट बोलते हैं हम लोग, जो 80% आपका प्रोडक्ट कवर करेगा और रिफ्लेक्टर 20% शैडोज फिल करेगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। तो की लाइट और रिफ्लेक्टर इस पे खेल है सब। राइट। ओके, शशांक कपाले जी ने हाथ ऊपर किया हुआ है। जी सर। नमस्ते सर। हेलो। हॅलो, बोलिए सर। बोला शशांक। हा सर, ज्वेलरी शॉप साठी जे कार्ड शीट तुम्ही यूज करता ते व्हाईट मधलंच यूज करावं लागेल का? ते सिल्वर प्रोडक्ट असो या गोल्ड प्रोडक्ट असो? सिल्वर असो का व्हाईट असो, आता सिल्वर प्रोडक्ट फोटोग्राफीसाठी स्पेशल टेक्निक्स आहेत। सिल्वरला काय होतं, ब्लॅक लाइनिंग्स पाहिजे असतात, ते जर ब्लॅक लाइनिंग्स नाही केले तर ते व्हाईट बॅकग्राऊंड मध्ये मर्ज होऊन जाते त्याची एजेस। सो एजेसला ब्लॅक लाइनिंग साठी आम्ही ब्लॅक साइडला कर्टन्स ठेवतो आणि मग ते शूट करायला लागतं। सगळे प्रोडक्ट टू प्रोडक्टला वेगवेगळ्या टाइपचं लाइटिंग आणि सेटअप लागतं। गोल्डचं लाइटिंग वेगळं असतं, सिल्वरचं लाइटिंग वेगळं। थैंक यू शशांक जी। प्रथम आपका सवाल, एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि आप आपके दुकान का नाम और आपका सिटी भी बताएं तो अच्छा रहेगा, बाकी लोगों को भी जानकारी हो जाएगी। प्रथम, योर टर्न। ओके, हाय, मेरे शॉप का नाम है टॉयलैंड एंड आई एम लोकेटेड एट सिलवासा। जी। ओके, मेरे को एक मतलब अभी जो पिछले इनका टॉपिक हुआ आपका, जो कितने जगह से लाइट देना है, तो उसमें यू रिकमेंड कि सोर्स ऑफ लाइट बढ़ाने से अच्छा है यूज रिफ्लेक्टर्स? नहीं, रिफ्लेक्टर मैंने किस लिए यूज किया है कि जो शैडोज क्रिएट हो रहे हैं लाइट की वजह से, वो शैडोज को फिल करना है अपने को, वो शैडोज कवर करना है। अगर मैं वहां से दूसरा लाइट सोर्स डालूंगा तो वो उसके अपोजिट साइड में और दूसरा शैडो क्रिएट करेगा। तो मेरे को उतना इंटेंसिटी वाला लाइट नहीं चाहिए, सिर्फ रिफ्लेक्टर लगा के मैंने वो फिल कर दिया बस। ओके, एंड वन मोर थिंग, अभी जो समझ लो से एज माय शॉप इज लोकेटेड इट्स इनसाइड अ कॉम्प्लेक्स, तो वहां पे मेरे को डे लाइट तो मिलता ही नहीं है। ओके, तो इन दैट केस व्हाट काइंड ऑफ लाइट शुड बी यूज्ड? सर बेटर है कि आप टेरेस पे या बालकनी में या किधर जाके सनलाइट में यूज करो। अगर नहीं हो रहा है तो आपको प्रोफेशनल लाइट्स शायद परचेस करना पड़ेगा। ओके, हमारे पास सुधीर सेठ जी है। सुधीर, योर क्वेश्चन। Yeah, thank you. Sir, my wife runs a business called as Wing and Delicious. She deals with food. So anything for food photography? जी बोलिए ना। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग फूड के फोटोज निकालते हैं, तो उसके लिए बैकग्राउंड वगैरह कैसा होना चाहिए so that it looks more beautiful and delicious? फूड क्या क्या है सर? सर ऑल रेडीमेड फूड्स। रेडीमेड फूड्स पैकिंग है या नहीं, पैकिंग का नहीं फोटो करना है, फूड का फोटो चाहिए।
डिश का, स्मिता वांट्स टू टेक डिश का फोटो, ऐसा? डिश का फोटो, या अच्छा, डिश के लिए सर दो चीज है। डिश के लिए अगर वो आपको बैनर के लिए या होर्डिंग्स के लिए या आपके वेबसाइट के लिए यूज करना है, तो उसके उसमें स्टाइलिंग, एक फूड स्टाइलिंग होता है, तो फूड स्टाइलिश होना चाहिए। आपका फूड दिखने में अच्छा दिखना चाहिए, खाने में हो या ना हो, दिखने में अच्छा दिखना चाहिए। या और उसमें जैसे हमने अपने अभी जो सेशन में देखा ओपन एपर्चर, ये शैलो फील्ड, तो आगे अभी फॉर एग्जांपल चावल है, तो चावल आगे के जो जो फोकस पॉइंट है वो शार्प है और बाकी धीरे धीरे ब्लर हो रहा है, तो ये शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड फूड फोटोग्राफी में अच्छा दिखता है। और सेकंड थिंग, उसमें बैकलाइट बहुत यूज करते हैं, तो बैकलाइट में ज्यादा फूड अच्छा दिखता है। ओके, गुड, थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, थैंक्स सुधीर। प्रणय जी, सर बोलिए सर। मैंने जो ज्वेलरी फोटोग्राफी जो देखी है, वहाँ पे वो लोग एक लाइट बॉक्स यूज करते हैं जी, वो लाइट बॉक्स के अंदर उसको रखते हैं और उसको शूट करते हैं, तो उसका पिक्चर्स काफी फाइन आता है जी। तो ऐसा ही कुछ गारमेंट्स के लिए भी अवेलेबल है सर, कि जिसमें कोई उस टाइप का लाइट बॉक्स ऐसा कि जो आप खुद भी बना सकते हो उसको, गारमेंट आपके जो साइज का गारमेंट है वो साइज का एक बॉक्स बना के या कर्टन बना के चारों साइड से उसको एक टेंट बना सकते हो, पीछे से आप लाइट दे सकते हो। तो अगर टेंट बन गया तो लाइट उसके अंदर से जो आएगा वो सॉफ्ट लाइट आएगा, और फिर आप उसको गारमेंट को शूट कर सकते हो। सर ऐसा कुछ रेडी कुछ अच्छा यूट्यूब पे चेक करना पड़ेगा शायद? वो इजी है, चारों बाजू से कर्टन लगा दो, आपका व्हाइट कर्टन लगा दो और आप उसको बॉक्स रेडी आपके घर पे ही कर सकते हो। ओके ओके ओके। अगले सवाल पे जाने के पहले हम कल का अनाउंसमेंट कर देते, नहीं तो फिर रह जाएगा कुछ लोगों को। अभी हम ऑनलाइन जा रहे हैं, लेकिन हमें टर्म्स एंड कंडीशंस, डिस्क्लेमर्स, हमारा रिटर्न पॉलिसी, एक्सचेंज पॉलिसी, अलग अलग पॉलिसीज जो होती हैं, उसके ऊपर भी हमको काम करना जरूरी है। उसको हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया हुआ है, हम सबके लिए पहली बार होती है तो वो रह जाता है। तो उसके लिए हमने एक सेशन कल ऑर्गेनाइज किया है एडवोकेट शैलेंद्र पाठक के पास से, तो जरूर उसको अटेंड करें, बिकॉज दैट विल गिव यू इनसाइट्स ऑन व्हाट ऑल काइंड ऑफ डिक्लेरेशंस वी हैव टू गिव। देखिए, हम आपको ई कॉमर्स पोर्टल तो दे रहे हैं, लेकिन आपके डिस्क्लेमर्स और आपके टर्म्स कंडीशंस ये आपको तय करने होते हैं, ये एक अलग एस्पेक्ट है। तो ये समझने के लिए कल हमने शाम को 7 बजे सेशन रखा है, तो खास करके जो ऑनलाइन जाना चाहते हैं उनको तो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए ये, ठीक है? राइट, with that I think we conclude. There are no more questions. I would just like to share this with those who are the online prospects here. हमने ये एक नया बनाया आपके लिए इंटरफेस, एक सिंगल स्क्रीन में इसको हमने बना के दिया आपके लिए। लास्ट हमारा जो इंटरेक्शन हुआ था उसके बाद इसमें काम किया गया है कि एक फोटो क्लिक करके 2 रेजोल्यूशन में उसको कैप्चर करना है। तो आप एक फोटो क्लिक करेंगे तो एक रेजोल्यूशन स्मॉल वाला हो जाएगा, एक रेजोल्यूशन लार्ज वाला हो जाएगा, ये अपने आप हो जाएगा, आपको 2 बार करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैंने एक सुपरमार्केट का एग्जांपल लिया है, जहां पर इसी स्क्रीन से आप उसको वेब इनेबल भी कर सकते हैं, इसी स्क्रीन पे बफर स्टॉक भी डाल सकते हैं, और इसी स्क्रीन पे आप ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। लास्ट टाइम हमने टच ग्रुप वगैरह बताया था, तो ये सारी चीजें एक ही स्क्रीन पे हो रही हैं। इसका कल दोपहर को आपका एक फिर से ट्रेनिंग सेशन लेंगे हम, इसको कैसे यूज किया जाएगा। बहुत बढ़िया काम किया है बंदों ने, आज का दिन भी पूरा काम कर रहे थे बीइंग अ संडे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका ज्यादा टाइम इसमें ना जाए और जल्द से जल्द आपको मिले। तो होल ऑफ संडे द टीम हैज वर्क टुडे एंड दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। टुमारो आफ्टरनून वील हैव अ सेशन ऑन दैट, दैट इज द नेक्स्ट थिंग। एंड वंस अगेन हमारा यूट्यूब चैनल रिटेल वेयर है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपने सेव कर लिया होगा तो आपको रेगुलर कम्युनिकेशन आता रहेगा। रिकॉर्डिंग्स हमारी retailwear.in/events पर अवेलेबल हैं। कुछ चाहिए तो आप हमको sales@retailwear.info या इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक वी आर डन विद दैट। आई डोंट सी एनी हैंड्स रेज्ड, एनी मोर चैट्स। देयर इज वन चैट मैसेज, ओके, दैट इज अ थैंक यू मैसेज, थैंक यू। एक सवाल रसेश जाते जाते, हाउ टू कंट्रोल फ्लैश इफेक्ट्स, लेकिन जितना मैंने समझा था आपके बोलने से फ्लैश नहीं यूज करना चाहिए। जी जी, अभी कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि दूसरा है ही नहीं लाइट, क्या करूँ मैं, फ्लैश लाइट यूज करना ही पड़ेगा।
फ्लैश लाइट क्यों यूज नहीं करने बोले, क्योंकि हार्ड उसका इफेक्ट हार्श होता है। तो उसको सॉफ्ट करने के लिए हमने जैसे बोला कि उसके सामने आइदर वी पुट सम बटर पेपर या एक मसलिन क्लॉथ रखेंगे तो उसका इफेक्ट थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। सो यू कैन यूज दैट। वो भी मतलब जब हम फोटो स्टूडियो में जाके पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाते हैं जी, तो वो लाइट बल्ब के सामने उल्टी छतरी लगाई हुई होती है उन्होंने। जी, वो सॉफ्टिंग के लिए लगा। वो सॉफ्टनिंग के लिए, वो हार्ड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होने के लिए उन्होंने वो लगाया हुआ है। जी सर। पहले के टाइम में जो पॉइंट एंड शूट कैमरे रहते थे, वो जब रोल पे शूट करते थे तब उसमें एक फ्लैश रहता था। हाँ। तो अगर वो फोटोज कभी आपने चेक किए तो नोज के नीचे या कान के नीचे ऐसे शैडोज आ जाते थे, डार्क डार्क शैडोज। बराबर। और वो अवॉइड करने के लिए वो उसका रीजन वो फ्लैश है। तो फ्लैश की वजह से अननेसेसरी शैडोज आ जाते हैं और इमेज जो गोलाई दिखनी चाहिए प्रोडक्ट की, राउंडिटी, वो राउंडिटी खत्म हो जाती है, वो फ्लैट लगने लगता है, डायमेंशन चेंज हो जाते हैं उसके। जाते जाते जयेश भाई ने एक हाथ ऊपर किया है। जयेश जी। हेलो रशीद जी, आपने जो पीपीटी में कुछ सेटिंग्स थे, तो क्या वो पीपीटी हमें शेयर कर सकते हैं ताकि हमें वो सेटिंग्स एक्चुअली स्क्रीनशॉट लेना रह गया बहुत सारी चीजों का। जी, तो वो एक हमारे लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। हो जाएगा, हो जाएगा ना। थैंक यू अजित भाई और रशीद जी, काफी अच्छा सेमिनार था। थैंक यू वेरी मच। आई होप सबके क्लियर हो गए होंगे कंसेप्ट। अगर क्लियर नहीं भी हुए तो प्लीज आप पूछ सकते हैं कभी भी। हाँ, नंबर तो हम लेंगे अजित भाई से, लेकिन पीपीटी के सेटिंग्स शेयर करेंगे। एक्चुअली आप उनका नंबर उन्होंने बताया था, मैं फिर से एक बार चैट में डाल देता हूँ। क्या होगा बाद में कम्युनिकेट चैट में डाल दो। हाँ, रह जाएगा। एक बार मैं डालता हूँ, कोई भी चैट में कुछ मत डालिए, मैं जस्ट आपका नंबर। रसेश कुड यू प्लीज रिपीट योर नंबर? जी सर, मैं डाल देता हूँ। हाँ, आप ही डाल दीजिए तो सबको मिल जाएगा, वो एक हो जाएगा। और जाते जाते गैलेक्सी S9 बहुत फेमस फोन है, लेकिन वो व्यक्ति कौन है उनका नाम जानना चाहते हैं हम, और उनका कैमरा भी ऑन करना चाहेंगे। हाय, माय नेम इज अनिल। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, वो बैकग्राउंड जो आप व्हाइट बोल रहे हैं, तो किस टाइप का फैब्रिक यूज करना चाहिए? अनिल सर फ्रॉम विठल्स बैंगलोर, राइट? या सर आपका कैमरा ऑन कीजिए ना, सबको देखने को मिलेगा। आपको मैंने भी बहुत दिनों से नहीं देखा। एक्चुअली रूम में हूँ, ठीक है। There are actually wrinkle free fabric available. तो रिंकल फ्री फैब्रिक होगा तो रिंकल नहीं आएगा, आपको एडिटिंग का काम कम हो जाएगा। कॉटन वाला मत यूज करना, रिंकल फ्री वाला बैकग्राउंड आता है वाइट या कोई भी कपड़ा फैब्रिक, वो यूज करना। ओके, थैंक यू। जी सर। थैंक यू अनिल सर, थैंक यू, नाइस टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। प्रतीक काजरी जी का एक सवाल है, आखिरी सवाल शायद। अजीत सर आपसे सवाल है, वो रिटेल वेयर प्रो का ट्रेनिंग कब है सर? आप जब बोले। सर रिटेल वेयर प्रो ऐप का मुझे ट्रेनिंग नहीं, अभी तक मैसेज नहीं आया है कुछ। जी, प्रो का कल रखा है सेशन। ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम। और ऐप कब तक डिलीवर हो जाएगी सर? जैसे आपकी एंट्री हो जाएगी, ऐप विल बी अवेलेबल। ओके सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। Right. So we are done with this, and thank you so much for being great hosts and great participants. Special thanks to Rasesh. Thank you so much, Rasesh. Very patiently you explained so many things to all of us, and हम सब amateurs, मतलब मैं मेरी बात तो करूँ, मैं तो बिल्कुल amateur हूँ फोटोग्राफी में। बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिली है। अभी यहाँ पे भी देख रहा हूँ लाइट ऊपर से मेरे नाक के नीचे शैडो आ रहा है। अब हर चीज देखेंगे तो ऐसे ही ध्यान जाएगा अपने आप कि ऐसे करके बात करना पड़ेगा, लाइट को थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा। वो हम वही सोचते कि अगर लाइट फोटोग्राफी अच्छी सुधारनी हो आपको तो शैडो पे ध्यान देना चाहिए। करेक्ट। शैडो हार्श है या सॉफ्ट है, वो हिसाब से लाइट आपका कैसे वो आपको समझ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग। आज में मुझे सामने प्रैक्टिकल दिख रहा है कि लाइट ऊपर से होने की वजह से शैडो बहुत ज्यादा आ रहा है। या बट ग्रेट, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू ऑल हैव लर्न। और बाद में वो जो प्रैक्टिकल एग्जांपल जो आपने लिए, जो स्वीप का इफेक्ट था, दैट वाज अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ डूइंग इट। और जो रिफ्लेक्टर थर्मोकोल का यूज था, ये चीजें हमको कभी पता नहीं थी। हम खाली सोचते थे कि वो फोटो स्टूडियो में छतरी क्यों लगाते उल्टी, वो ऐसे टाइप के सवाल मन में आते थे। बट आज काफी कंसेप्ट क्लियर हो गए, और आई एम श्योर बाकी लोगों के भी होंगे। कई लोगों का यहाँ प्रश्न है कि चार्जेस क्या है। जैसे आपने बताया वो वेरिएबल है, तो आपका नंबर शेयर किया है,
आई एम श्योर अदर्स कैन डायरेक्ट. ये आपका नंबर व्हाट्सएप पे है रसेश? जी सर, सेम नंबर ऑन व्हाट्सएप. करेक्ट, वेरी नाइस. मतलब बहुत लोग दो फोन रखते हैं, एक बीवी का एक गर्लफ्रेंड का. यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, एक ही रखना है, उसी में सब कुछ करना है. मैं भी वही प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ. तो सर एक बार फोन नंबर प्लीज बताएंगे, क्योंकि इसमें चैट पर डाला है सर. चैट में डाला सर. चैट पे नहीं दिख रहा है सर. चैट पे रसेश शायद आपने एवरीवन को नहीं डाला होगा. एक बार एवरीवन को डाला है, और एक वापस एक बार डाल देता हूँ. हाँ डाला हुआ है. अरे सर प्रणय जी 831 को डाला हुआ है. 831 आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, यहाँ भी कुछ काम कर रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं. कुछ भी नहीं आपका मिस हो रहा है. आई नो यू आर वेरी बिजी पर्सन. ठीक है. Okay, so the number is there, everything is there. Those who want, they can contact him directly. And Rasesh has kindly consented to share the PPT. So जिसको भी PPT चाहिए, आप रसेश जी को एक WhatsApp पे रिक्वेस्ट डाल दीजिए, वो आपके साथ वो शेयर कर देंगे. Okay, Rasesh, let it not be through us because we really don't know who all have attended. बहुत लोग registration किए थे. So whoever sends you a WhatsApp message, you can respond with that PDF file. I think that should be fine with everybody. Right, Rasesh? Thanks a lot. And great having you here. Really appreciate it from the bottom of my heart. Thank you so much. All of you. Thank you very much. Thank you, sir. Good night.